तो हम लोग आ चुके हैं साउथ गोवा के सबसे प्रोमिनेंट होटल, मतलब जैसे ताज होटल में रुकना हर किसी का ड्रीम होता है ना, ऐसे कहते भी कहाँ ताज में गए हो क्या। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं साउथ गोवा के ताज एग्जॉटिका में। तो यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं, ये सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का टूर कराते हैं। इनके पास अपनी इलेक्ट्रिक बग्गी होती है, जो इलेक्ट्रिक रिक्शे होते हैं कुछ कुछ वैसा ही, तो उस पे बिठा के ये आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर करा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी है इस कैंपस में। ऐसा लगता है कि हम गोवा के अंदर ही किसी दूसरे गांव में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक है, बहुत ही खूबसूरत है। और जाने कितनी वैरायटी के यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, कितनी वैरायटी के फ्लावर्स लगे हुए हैं, और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आफ्टर ऑल हम लोग ताज में थे, तो ताज में तो अच्छा लगेगा ही। तो ये देखिए बग्गी वाली भैया जो हैं वो हम लोगों को बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि कहाँ पे क्या है और कैसे कैसे ये जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चों का प्ले एरिया है, कहाँ पे स्विमिंग पूल है, कहाँ पे प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं। तो वो हम लोगों को एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते जा रहे थे और हम लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते जा रहे थे। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि जो रहने वाली प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी के अंदर बड़ी खूबसूरत ऐसे छोटे छोटे कॉटेजेस बने थे, जो कि मल्टीपल कलर के थे। कोई येलो था, कोई ब्राउन था, कोई ब्लू था, कोई रेड था। तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी मल्टीपल कलर्स में एकदम कलरफुल रंगों से भरी हुई थी। ये देखिए ब्लू और ब्राउन आ गया है, और फूल तो न जाने कितनी वैरायटी के खिले हुए थे। तो यहाँ आने के बाद सच में ऐसा लग रहा था कि हम लोग जैसे किसी पोर्टुगीज़ एरा में आ गए हैं, क्योंकि गोवा पे पुर्तगालियों का बहुत दिनों तक शासन था। तो ये देखिए ये ब्लू कॉटेज आ गया है, तो हमारा है ये रूम। और ये देख सकते हैं हमारे होटल ताज एग्जॉटिका का जो वॉशरूम है वो है। मैंने यहाँ पे सारी छोटी से छोटी डिटेल्स को कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आप सबको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए। तो ये हमारा कॉटेज बाहर से कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और यकीन मानिए यहाँ आने के बाद ना सही में ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी दूसरे प्लैनेट में आ गए हैं। एक तो गोवा, ऊपर से ताज, मज़ा ही आ गया। और यहाँ पे देखिए हम लोगों को रूम में रुका ही नहीं जा रहा था, तो हम लोग फिर प्रॉपर्टी के दूसरे साइड में गए। ये देखिए यहाँ से ना एकदम बीच पास में था, तो हम लोग बीच के साइड में घूमने जा रहे थे। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा। तो यहाँ पे बीच के साइड में एक लॉबस्टर विलेज है, यानी कि जो सी फूड खाने के शौकीन हैं उनके लिए वो एक अड्डा कह सकते हो आप। वो भी ताज का ही था, तो जो सी फूड खाने वाले लोग हैं वो वहाँ पे सी फूड एंजॉय कर सकते थे। और पूरी प्रॉपर्टी में एकदम ज़बरदस्त कोकोनट के पेड़ लगे हुए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में। टेम्परेचर भी काफ़ी माइल्ड था। और ये देखिए किट्टू यहाँ पे एकदम गोवा वाइब्स में आ गया है, और वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था ताज के कैंपस को। तो ये देखिए लॉबस्टर विलेज कुछ इस तरीके से, मतलब सारी चीज़ें ना एकदम नेचुरल टोन से वाइब करती हुई यहाँ पे लगाई गई थी। और नेचर भी था, मॉडर्न चीज़ें भी थी। ये देखिए एकदम नेचर के बीचों बीच में कितने खूबसूरत तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया है। तो ऐसे ही नहीं कहते हैं कि ताज में रुके हो क्या। तो जी हाँ, हम ताज में रुके थे, और एग्जैक्टली ये बहुत ही रॉयल फीलिंग थी। और आप सबको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी कभी साउथ गोवा जाएं तो एक बार ताज एग्जॉटिका में ज़रूर रुकें, और यकीन मानिए आपकी ये ट्रिप एकदम मेमोरेबल बन जाएगी। तो हम लोग कुछ इस तरीके से पूरी, मतलब ऐसा मन कर रहा था ना कि जैसे पूरी प्रॉपर्टी को एक ही मिनट में घूम लें, लेकिन क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। फिर भी हमें जहाँ तक हम जा सकते थे हम वहाँ तक जा रहे थे, और बहुत ही नेचर के करीब, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नेचर की गोद में, बिल्कुल वैसा ही था यहाँ का एक्सपीरियंस। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये हमारे रूम के पीछे का व्यू था, और हमारे बगल में जो है वो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स था। उसके अंदर पूल वगैरह भी अपने प्राइवेट होते हैं। वैसे तो होटल का अपना पूल होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स होते हैं उन स्वीट्स के अंदर भी एक पूल होता है। तो ये देखिए मैं आपको अपने कॉटेज के आसपास का व्यू दिखा रही हूँ। मेरे कॉटेज के बगल में मेरा कॉटेज ये था, ब्लू कॉटेज, और मेरे कॉटेज के बगल में ऐसे ग्रीन कॉटेज, रेड कॉटेज, येलो कॉटेज, सब के सब थे। और बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब मैं शब्दों में कितना बयान करूं, यकीन मानिए दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था।
और जब भी आप कभी गोवा प्लान करें तो साउथ गोवा में अगर आपको थोड़ा ऐसा पीसफुल चाहिए, थोड़ा वही लाइफ की भाग दौड़ से ज़्यादा आपको सुकून चाहिए, तो आप साउथ गोवा ज़रूर विज़िट करें। और साउथ गोवा में जितने भी आपको बड़े होटल्स की सीरीज़ है, जितने भी बड़े होटल्स के चेन हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। और उन्हीं में से एक ये था जिसमें हम लोगों ने स्टे करने का फ़ैसला किया था। तो ये देख सकते हैं आप। और आपको इस वीडियो में मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी की टूर कराने की कोशिश की है। तो आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, कहीं भी हो, कोई भी मौसम हो, बिना एक भी रुपए खर्च किए आप आराम से गोवा का भी मज़ा ले सकते हैं और साथ ही साथ ताज एक्सोटिका का भी मज़ा ले सकते हैं। और अब जब को आपको कभी भी जाना हो, बाहर जाना हो, तो आप एक बार रिसेप्शन पे फ़ोन करें तो वो बग्गी भेज देते थे, जिससे कि आपको वो रिसेप्शन तक लेके जाते थे, या फिर आपको प्रॉपर्टी का टूर करना हो